जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आज मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और x प्लस 3y इक्वल टू 6। यह मेरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है। इसके लिए हमने क्या कर लिया, दो बॉक्स बना लेते हैं, ये x का और ये y का। चलिए हम सबसे पहला इक्वेशन है मेरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि हम 0 रखेंगे तो 2x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 4 बार में कटेगा, यानी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी y का मान क्या आया, -4 आया। चलिए अब इसी इक्वेशन के लिए इस बार y का मान 0 रखते हैं। तो क्या होगा, 2x माइनस 3 और y के जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू 12। तो 2x और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम कटेगा। यानी y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए अब हम लोग फिर से इस बार हम y का मान 1 रखते हैं। तो 2x माइनस 3 और y के जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा, -3 है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा तो 7.5 बार में कटेगा। यानी यदि हम y का मान 1 रखते हैं, यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान मेरा 7.5 निकल गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए पढ़ाते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा बॉक्स बन के तैयार है। तो सेकेंड इक्वेशन जैसा कि है x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 2 टाइम कट जाएगा। यानी यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए इस बार हम y का मान 0 रखते हैं, तो x प्लस 3 और y के जगह पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, मात्र 6 बचेगा। यानी y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसी इक्वेशन में इस बार हम y का मान 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और y के जगह पर रखेंगे 1 इक्वल टू 6। तो x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। चलिए इस प्रकार हम अब सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो है मेरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो पहले इक्वेशन के लिए a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 और -4 हो जाएगा। b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 0 हो जाएगा। c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 7.5 और 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन जो मेरा है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 2, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6 एंड 0
और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 और 1 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा ग्राफ तैयार है। यह मेरा हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई हो गया और वाई डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहला जो था, पहले इक्वेशन के लिए पहला कोऑर्डिनेट्स था, एक्स का मान था 0 और वाई का मान क्या था -4। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे होगा 0 एंड -4 हो जाएगा। यह मेरा हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स। बी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स का मान था 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और y का मान था 1, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 6 और 1। यह मेरा हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। फिर c के कोऑर्डिनेट्स, x का मान था 7.5, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो जाएगा 7.5 और y का मान था 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7.5 और 1। यह हो गया सी के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो हमारा ये पहला इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन था मेरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरा d के कोऑर्डिनेट्स था, x का मान था 0 और y का मान था 2, तो 1 और 2, यह मेरा होगा 0 और 2। यह मेरा हो गया d के कोऑर्डिनेट्स। e के कोऑर्डिनेट्स, x का मान था 6, x का मान 6 और y का मान था 0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और y का मान 0। यह हो जाएगा मेरा d 6 और 0। यह हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f के कोऑर्डिनेट्स, x का मान था 3, 1 2 3 और y का मान था 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1। यह मेरा हो गया e f के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए अब इसको हम आपस में मिला देते हैं। तो हम इसको आपस में ऐसे मिला देते हैं। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन मेरा था x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया। तो चलिए अब हमको क्या पता करना है, x और y का मान पता करना है। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे मिला, यह पॉइंट हो गया, यह x का मान हो गया चलिए इसका एक कोऑर्डिनेट्स a हो जाएगा। पहले तो हम x और y का मान निकालते। x का मान हो जाएगा 6, x का मान क्या हो जाएगा 6 और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको a के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट क्या है 0 और -4 है। b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा यहाँ पे 6 और 0, 6 और 0 हो गया। फिर c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 एंड 2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसका बेस पता करना है। तो इसका बेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो बेस हो जाएगा 6 यूनिट्स और हाइट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। अब हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस के जगह पर 6 और हाइट के जगह पर भी 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो 6 3 जा 18, यानी इसका एरिया निकला कितना 18 यूनिट्स स्क्वायर। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।